हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम आपको फिर आर्मी जीडी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे लिखा है x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 4 है, तो आपने क्या किया कि इसका इधर मल्टीपल कर दिया, कितना आ जाएगा, ये 3x आ गया। फिर इसका इसमें मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 2x आ गया। फिर 2 और 3 का इधर मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। इक्वल टू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा, x/6 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। 6 का मल्टीपल कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मल्टीपल 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। यानी x की वैल्यू जो है हमारी 24 आ गई है। अब पूछा है कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग जो हमेशा क्या होता है, धनात्मक आता है। हमेशा क्या आता है, धनात्मक, हमेशा धनात्मक आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। यानी किसी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गों का अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में होता है। अगला है किसी त्रिभुज के आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना दिया गया है यहाँ पर 5 और हाइट क्या है 8, तो इसका मल्टीपल कर दिया कितना आ गया आपके पास 20। अब ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से अगला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 दे रहा है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो आपको पता है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका, πr²। अब इसका एरिया कितना दे रहा है, 154 दे रहा है। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/7 इंटू r²। तो 154 मल्टीपल 7/22 इक्वल टू r²। ये से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 7, ये इधर रूट लग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7। यानी कि जो इसकी रेडियस आई है वो कितनी आ जाएगी, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपके पास अगला है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के परिधि ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर पता है कि 42 सेंटीमीटर क्या व्यास है, यानी डायमीटर दे रहा है, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना। तो आप जानते हैं रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो कितना आ जाएगा, ये 42 दे रहा है और इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया, ये 21 आ गया। अब इसका हमको पता है कि वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या होता है, c इक्वल टू क्या होता है, 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 21, ये से कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ये 44, 22×44 मल्टीपल 3। तो अब इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना है, 3×4 = 12, 3×12 और 3×12 = 13, यानी 132 सेंटीमीटर ये आप क्या परिधि आ जाएगी, यानी कि सरकमफ्रेंस जिसको बोल देंगे। इसी प्रकार से अगला है, कह रहा है ए और बी और सी तीनों किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और सी उस काम को 15 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। अब हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। और फिर बोला है कि जो ए है और सी है वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो अब हमने क्या किया कि इनका हमें टोटल काम तो पता नहीं कितना है, तो हमने इन दोनों क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। 10 का इसमें डिवाइड किया, कितना आ गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में वो 3 काम करते हैं। और यहाँ पर ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, यानी इनका काम क्या है 2, इनका काम क्या है 3 है। और हमें काम किसका निकालना है, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी
ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 करते हैं। मान लिया ए प्लस बी प्लस सी, इनका काम कितना है? 3 है। या ए और सी का काम एक दिन कितना है? 2 है। तो आप क्या करें, ए और सी की वैल्यू यहाँ फिलअप कर दिया तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस बी इक्वल टू 3। तो बी 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, बी का काम कितना आ गया? बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 1 करता है। अब हमें क्या है? टोटल काम निकालना है। तो आपने क्या कर दिया कि 30 में टोटल काम क्या 30 है और बी का अकेला काम क्या है? 1 है। तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यानी बी का काम कितना आ गया? 30 दिन आ गया है। इसी प्रकार से आपके पास अगला है कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवार पर 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है तो कुल खर्च क्या होगा? अब यहाँ पर क्या है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स लग जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा? 2L प्लस बी इंटू एच। अब इन्होंने बात किया कि दीवारों की बात आ रही, इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला लगा सकते हैं। तो आपको पता है 2, ये कितना दे रहा है? 6 प्लस 10 और ये 5, ये कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा और ये 10 आ गया। कितना आ गया? 160 रुपये आ गया। 160 ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया आ गया। अब कह रहा है कि उसको 10 रुपये पर का खर्च निकालना है। तो क्या किया आपने? 10 का और मल्टीपल कर दिया। कितना आ जाएगा? 1600 रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार से आपका अगला है अब यहाँ पर दे रहा है a की पावर 9 की पावर 4 मल्टीपल 9 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ये 9 है। तो आपने क्या किया? 9 की पावर 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8 आ गया। यानी 9 की पावर कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला है, लिखा है ये परसेंट से ये परसेंट, इधर ही परसेंट लगा, यही परसेंट लगा, तो ये परसेंट से ये परसेंट हमने हटा दिया। तो कितना आ जाएगा? 140 मल्टीपल 30 इक्वल टू 840 मल्टीपल x। अब 840 नीचे आ जाएगा तो 1 मल्टीपल 30 अपॉन 840, ये से ये कैंसिल हो गया। अगर 3 से काटना चाहे तो 3 दाम 30 और 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 दूनी 6, 2 बजे 3 14। अब 14 से काट 14 दूनी 28, 2 आ गया, ये 2 से 2 काट दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x की क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका अगला है, लिखा है 3x माइनस 1 इक्वल टू 20। तो इस 1 को हम उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू 20 प्लस 1। तो 3x इक्वल टू 21 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 21/3। तो कितना आ गया? ये 7 आ गया। इसी प्रकार से अगला है, कह रहे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। तो अब इन सबको अगर 12 कितने बार हैं? 4 बार हैं। तो हमने क्या कर दिया? तो कितना जाए? 12 के 12 बच्चों की बात 6 बच्चों को 48 आ गया। तो आपने क्या किया कि ये 48 लिख दिया, फिर मल्टीपल 12 मल्टीपल 12 और ये 48 नीचे आ गया और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। ये से कैंसिल हो गया। अब 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 144। यानी जो x की वैल्यू जो है वो 144 आपकी आ जाएगी।
अगला दिया है, अब आप जानते हैं इसका इधर मल्टीपल कर दिया, इसका इधर मल्टीपल कर दिया, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 6 मल्टीपल 4। तो x इक्वल टू 6 मल्टीपल 4/3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। अब अगला है, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, कितनी बोतलें भरेगा। तो आपको पता है कि 3 घंटे में कितनी 420 बोतलें भरती हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, कम। तो 420/3, 3 से डिवाइड किया, 3 कम 3, 3 चौक 12, 0, यानी 1 घंटे में वो क्या करेंगे 140 बोतलें भरेगा। और फिर क्या बोला 5 घंटे में, 5 घंटे में ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा के लिए आपने क्या किया, मल्टीपल कर दिया। जब इसे मल्टीपल करेंगे तो 0, 5 चौक 20 की 0, 5 2 7, यानी कि 5 घंटे में वो 700 बोतलें भरेगी। अगले में क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ये दे रहा है, यदि x प्लस वाई की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि दो नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM। तो अब आपके पास ये नंबर पता है x इंटू वाई, HCF कितना दे रहा है, HCF कितना दे रहा है आपके पास 3, LCM क्या है 105। तो अब और यहाँ और आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास कितनी गिवन है 36 है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि अब जो हमारे पास ये है इसमें से हमने इसको डिवाइड किया, यानी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई कर दिया। x प्लस वाई की वैल्यू 36 और ये 3 और वो ये 105। अब देखो x अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, ये से काटो कितना आ गया 12 आ जाएगा, 3 का 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो 3 चौक 12, 3 त्रिकन 9, 3 5 15, यानी कितना आ जाएगा 4/35। यानी कि अब x की वैल्यू ये कट गया, y से y कट गया, तो क्या गया 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 4/35।